अनदर व्लॉग। आज मैं और कामी और साइमा हम लोग कहीं जा रहे हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे जाकर आपको पता चलेगा काम कहाँ जा रहे हैं। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, बट जब हम लोग वहाँ जाएंगे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होगी हमारी, तो फिर आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे उसको और आप लोग भी बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे। क्योंकि ये जहाँ हम जा रहे हैं, ये जो इवेंट है ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, लेकिन वहाँ ही चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस इवेंट में आई हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो लेट्स गो, अभी निकलते हैं घर से। जो लोग मेरे व्लॉग देखोगे तो अभी हम लोग चलते हैं वो सामने, और वहाँ पे है जी हमारा इवेंट प्रोग्राम। बताऊंगी कौन सा। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया था। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग को याद होगा। काफ़ी टाइम बाद मैं, साइमा और कामी एक साथ निकले हैं, लेकिन ये लोग बहुत बोरिंग है, बोलते ही नहीं है यार। कुछ तो बोल लो मेरे व्लॉग में, कुछ तो बोल लो ना जी। ये कभी भी नहीं बोलते, बस कैमरा लाओ इनके सामने। यार ये देखो कितनी प्यारी घास हो रही है। जब मैं घास देखती हूँ ना मेरा दिल करता है मैं इसको खा लूँ। खाने के लिए लाना चाहिए था। कुछ खाने के लिए नहीं लाया तो मेरा दिल इसीलिए कर रहा है कि मैं घास खा लूँ। खा नहीं सकती, मेरे जो स्टमक है उसमें सेलुलोज नहीं है। जो सेलुलोज होता है ना वो इसको डाइजेस्ट सेलुलोज जो है वो घास को डाइजेस्ट करता है, जो जानवरों के स्टमक में होता है। सब्जी खाती हो? सब्जी कर लेता है ना, मतलब ये वाली घास नहीं कर सकता, ये वाली घास नहीं कर सकता। सब्जी घास ही है। नहीं, जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और हम लोग ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। कभी टाइम पे पहुंचे? कभी भी मतलब आज तक टाइम पे पहुंचे। मतलब रिकॉर्ड कायम कर लो। हम लोग, मैं टाइम पे की बहुत पाबंद हूँ, ये लोग नहीं है टाइम के पाबंद। ये टाइम की पाबंद है, ये लोग नहीं है। ये लोग मुझे लेट करवाते हैं। मैं निकल गई थी घर से, फिर इन लोगों का प्रोग्राम बन गया ना हम भी चलेंगे, फिर इस वजह से हम लोग लेट हुए। ये है गाइस जी जिस प्रोग्राम में मैं आज आई हूँ, अक़लियती हुकूक मार्च का ये प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के अंदर कराची में इस टाइम हो रहा है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाऊंगी क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, इस वजह से कॉपीराइट आ सकता है, बट मैं फिर भी आपको पूरा प्रोग्राम दिखाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। ये लिखी हुई हैं डिमांड्स जो कि इस मार्च के हवाले से आज की हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। गाइस अभी इतनी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग मतलब बैठे हुए हैं वहाँ पे। अगर तेज़ बारिश हुई तो क्या होगा इस बात का भी किसी को कोई इल्म नहीं है, तो बट इतनी मज़ेदार बारिश हो रही है। और कराची का मौसम क्या हो रहा है यार, देखो तो इतना हसीन मौसम। हमने मतलब कितने दिनों से मैं आई हुई हूँ, फर्स्ट टाइम इतना हसीन मौसम देखा। काफ़ी दिनों से हो रहा था, मतलब बारिश आज हुई है। तो हम लोग यहाँ से कराची का यही तो मौसम है। हाँ ना, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम सी व्यू जाएं और वहाँ पे मौसम एंजॉय करें। मेरे मुँह पर बहुत बारिश पड़ रही है यार, बहुत मज़ा आएगा वैसे हम लोग अगर जाएं तो। मेकअप तो किया नहीं है, बट जो किया है वो भी धुल जाएगा। क्या प्राइस का है? तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया और अभी दिन के 3:30 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद जाके हम अपना प्रोग्राम अटेंड करते हैं। अंकल 3 फ्राइज बना दें 50-50 की। ये देखो गाइस 50 रुपए के सिर्फ इतने फ्राइज, आधा आलू भी नहीं, आधे से भी कम आलू मिला है मुझे। चलो हम लोग इस बेंच पे बैठ जाते हैं। ओ प्रैंक हो गया कामी के साथ। कामी इस बेंच पे बैठने आया था, ये टूटा हुआ है। चलो कहीं और बैठ के खाते हैं फ्राइज। फ्राइज बेशक कम मिले, थोड़े थे, बट टू मच टेस्टी है, टू मच टेस्टी। वाओ लेते हैं, इसको समझ आती है, फिर भी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती है।
पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ का मार्च इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान के गांव देहातों में मोस्टली जो अक़लियतें हैं, जिनमें हिंदू, सिख हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके साथ अच्छा नहीं होता। अक्सर बच्चियों को उठाकर उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल लेकर आज हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी यहाँ पर जमा हुई थी, जिनमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे जो उनको सपोर्ट करने वाले थे और ये बहुत ही अच्छी बात थी। यहाँ पे अक़लियतों के मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दी और कि हमें कम्युनिटी के अंदर क्या क्या मसाइल करने पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेस किए उन्होंने। उन प्ले के अंदर उन्होंने ये बताया कि किस तरह मर्द एक लड़की को उठा कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे बयान भी दिलवाते हैं और उससे ज़बरदस्ती उसकी वीडियो बनाते। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक हो रही हैं और इससे हिंदू कम्युनिटी या अक़लियतें जो भी हैं बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। वो अपने बच्चियों को तालीम नहीं दे सकते और बहुत सी बुनियादी इंसानी सहूलियात से महरूम हैं। तो आज यहाँ पर इन लोगों के खड़े होने का मकसद यही था कि क्योंकि 11 अगस्त अक़लियतों के हुकूक़ का आलमी दिन है, तो अक़लियतों के हुकूक़ के आलमी दिन पर वो एक पैगाम देना चाहते थे, अमन का, भाईचारे का और अपने मुल्क से, पाकिस्तान से बुनियादी मकसद था यहाँ पे। अक़लियतों के हुकूक़ के इस मार्च में मैं भी गई, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिली और जो कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो जब मैं उनसे मिली, यहाँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी है जो अपनी सेफ्टी के लिए बात कर रही थी कि कैसे उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे और दोस्त भी थे जिनसे मैं मिली, उनसे उनके हाल चाल जाने। और ये मेरे लिए एक अच्छा इवेंट भी था इसलिए क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद अपने फ्रेंड्स से मिल रही थी और उनसे बात कर रही थी। और सेकेंडली ये एक मार्च था, ये एक आलमी दिन बनाना था जिसमें ये था कि बहुत सारे लोगों को और स्पेशली पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेस हुए, प्लेस में से मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे और अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे थे क्योंकि एक पैगाम ही वो छोड़ रहे थे। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो यहाँ पे ये थी कि उन्होंने जो बात की थी सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से, चूँकि सैनिटरी वर्कर्स को यहाँ पे ये किया जाता है कि उनमें जो कोटा है वो गैर मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा रखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अक़लियतों के और अक्सरियत के बीच में, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी की बेस पर होनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक अपना वाक़या भी याद आ गया था। जब मैं यूनिवर्सिटी दौर में थी तो मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि पहले दौर में यहाँ पे जो कचरा था, जो गंद था या जो गटर साफ़ कर वो गैर मुस्लिम करते थे, जबकि अब मुसलमान भी ये काम करने लगे थे। तो मुझे इंतहाई बुरा लगा था क्योंकि बचपन से ही मुझे ये लगता है कि मेरा जो मज़हब है वो इंसानियत है और इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं होता। और इसी बुनियाद पर मतलब वो बात तो मैंने जब उनसे पूछी तो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी, लेकिन ये बात आज तक मेरे दिल में रही और हमेशा रहेगी कि हम नफ़रतों के बीच को क्यों बोते हैं जबकि हम एक मोहब्बतें बांटने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों बराबर के इंसान हैं, हम एक जैसा खाते हैं और एक जैसी हमारी सूरतें बनाई गई हैं। बस ये बीच में जो मज़ाहिब की आड़ में जुल्म और सितम और नफ़रत की जाती है, इस नफ़रत की हम दीवार को गिरा कर एक अमन का और मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेयर कराची भी आए थे। मेयर कराची के यहाँ आने का मकसद ये था कि वो उनके मुताबिक, लेकिन यहाँ पे कुछ ये सिलसिला हो गया था कि बहुत सारे लोग आ गए थे और मीडिया वगैरह, जिन्होंने प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट थी उसको ख़राब कर दिया था। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ। ये मुझे क्यूट सी बच्ची मिली थी जो कि बड़ी ही प्यारी थी और इससे मैंने ढेर सारी बातें की थी और ये बहुत सारी इसने मुझसे भी बातें की और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी मुझसे बातें करने के लिए। फिर चूँकि मेयर और क्योंकि मीडिया और लोग उनसे सेल्फियाँ लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे और उनका भी शायद रुकने का इरादा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं मोस्टली वो आवाम की बातें सुनने से कतराते ही रहते हैं। तो इसलिए वो बस 5 मिनट बैठने के बाद उठकर चले गए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि मेयर साहब को भी स्टेज पर जगह नहीं दी गई थी, बल्कि बराबर के लोगों में, ऑडियंस में बिठाया गया था उन्हें नीचे। और ये एक खुशकुन बात भी थी कि उन्होंने डिफरेंस नहीं किया एक आवाम में और एक मेयर में, ताकि लोगों तक एक ही बात पहुँचे और एक ही राह में पहुँचे। तो कैसे पिदरसरी समाज उनके हुकूक के ऊपर और उनके ख्वाबों के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्ले था। ये प्ले देखने के बाद कम अज़ कम हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए थे और बहुत लोग इमोशनल हो गए थे कि हमारे समाज में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, जो कि एक काबिल कबूल बात नहीं थी। वाओ, ये कितने मज़े का बना हुआ है, लकड़ी से पूरा बनाया हुआ है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस अभी तकरीबन 3 घंटे का प्रोग्राम चल चुका है, क्योंकि मैंने सारा आप लोगों को पीछे दिखाया है कि क्या क्या हुआ प्रोग्राम में।
तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए बाहर आए थे, तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं प्रोग्राम में, क्योंकि अभी यहाँ पे मेयर कराची आया था, उस वजह से फिर लोगों का भीड़ बढ़ गया था, रास्ता आना जाना मुश्किल हो गया था। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं प्रोग्राम में और बाकी लोगों से मिलते हैं और बाकी प्रोग्राम सुनते हैं। इस लाश को देखिए, तुम कौन हो? ये तुम्हारे तो बिल्कुल जली भी नहीं रही हो, क्या हुआ था? अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हमारा लिंकू घर पे होगा भूखा, इसलिए हम लोग बस जल्दी अब निकल रहे हैं यहाँ से। 1 घंटा लगेगा तकरीबन हमें घर पहुँचने में। पता नहीं लिंकू ने घर के क्या हालात कर दिए होंगे, वो मैट्रेस का तो दुश्मन है ही, आज पता नहीं क्या होगा, चल के देखेंगे घर पे। तो हमारा फाइनल फिर यहाँ पे मार्च वगैरह सब हो चुका है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको बाद में। बाय बाय। नज़ाकत से चलने, ऐसे करके चल, नज़ाकत से।